हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 6 पेपर हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप इन्हें ध्यान से जरूर देखें। और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में 1 मार्क्स के आते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, फा का उच्चारण स्थान क्या है? अर्थात फा का उच्चारण किस अंग से होता है? कंठ, तालु, ओष्ठ या फिर दंत? तो फा जो है ये पा वर्ग का सदस्य है और पा वर्ग का उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पा वर्ग। पा वर्ग में जितने भी व्यंजन हैं, पा, फ, ब, भ, म, इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। तो यहाँ पर फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, तो सही जवाब है ओष्ठ। साथ ही ये भी याद रखेंगे, कंठ का उच्चारण स्थान होता है का वर्ग का, तालु उच्चारण स्थान होता है चा वर्ग का और दंत उच्चारण स्थान होता है ता वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग और ये ता वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन नहीं है? ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन नहीं है, हमें सेलेक्ट करना है। सा, 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 रा, इन चारों में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं और वो चारों ऊष्म व्यंजन है सा, सा, सा और इसी के साथ हा। तो चारों ऊष्म व्यंजन में ये रा नहीं आता है। चौथा जो ऊष्म व्यंजन है वो हा है। तो यहाँ पर रा ऊष्म व्यंजन नहीं है, इसलिए हमारा ये सही जवाब होगा। चारों ऊष्म व्यंजन के नाम याद कर लें, एग्जाम में आना फिक्स ही रहता है। सा, सा, श और ह, ये 4 है ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। तो ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, लेकिन इसमें ढा के साथ बिंदी लगी हुई है, तो इसे वर्णमाला में स्थान प्राप्त नहीं है। तो ये सत्य कथन नहीं है। वर्णमाला में पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, तो ये भी गलत है। पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण नहीं होता है। चा, छा, जा, झा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो यह वाक्य बिल्कुल सही है। चा, छा, जा, झा इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, तो ये गा वाला वाक्य सही है। और चौथा वाक्य है या, रा, ला, वा ऊष्म व्यंजन है, तो यह वाक्य भी गलत है, क्योंकि या, रा, ला, वा ये अंतः अस्थ व्यंजन है। अंतः अस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं स, श, श और ह। तो अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और पांचों वर्गीय अच्छे से आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही शब्द बताना है। परीक्षा, 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 इन चारों में कौन सा शब्द सही है? तो परीक्षा का सही रूप होगा परीक्षा, ये सही है, बाकी तीनों रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा, बुराई, अपकर्ष या फिर उपकार, अपकार। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्य का विलोम शब्द बताएं। ऐश्वर्य का तात्पर्य होता है वैभव, तो ये इसका विलोम शब्द नहीं होगा। अब इसका विलोम शब्द इन तीनों में से कोई एक है, अनैश्वर्य, दरिद्रता या फिर विलासिता। तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द आप देख के भी समझ सकते हैं, अनैश्वर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होता है? निस्तेज, कायर, आलसी या फिर भीरू। ओजस्वी का विलोम शब्द होगा निस्तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं कुल?
53, 52, 51 या फिर 50। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4, 5, 3, 6, 3, 4, 5, 6। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4 और ये व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन है, इनके नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हंस पद का चिन्ह कौन सा है? ये या फिर ये। तो चौथा ऑप्शन तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये छोटे या बड़े का चिन्ह है। पहला वाला ये कॉलन है, अर्ध विराम भी इसे कहा जाता है। अब बचा ये, यही हमारा है हंस पद का चिन्ह। जैसे हम लिखना चाहते हैं यक्स की घात 2, तो ऐसे लगा के ऐसे लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है यक्स की घात 2। तो यही चिन्ह हंस पद का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण के समय ओठ का आकार वृत्ताकार हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। तो इनमें से अर्ध समृद्ध स्वर कौन से होंगे? ए, ओ, ए, औ, ई, आ या फिर आ। इनमें से अर्ध समृद्ध स्वर हैं ए और औ। इनको उच्चारण करते समय हमारा जो ओंठ है वो पूरी तरह से गोल नहीं होगा, और समृद्ध स्वर में उच्चारण करते समय ओंठ का आकार लगभग वृत्ताकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। इनमें से किस ऑप्शन में कंठ ध्वनि का प्रयोग बिल्कुल सही से हुआ है? कुर्सी, मेज, खड़क, दवात। तो कंठ ध्वनि का प्रयोग सही से हमें सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो यहाँ पर का वर्ग सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है खड़क में। तो इस यहीं पर कंठ ध्वनि का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है, क्योंकि का वर्ग में का भी आता है, खा भी आता है, गा, घा। तो यहाँ पे का और खा दोनों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण ला का उच्चारण स्थान क्या है? ला का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? ओष्ठ से, दंत से, तालव्य से या फिर कंठ से? ला का उच्चारण स्थान दंत होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण श का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, कंठ, तालु या फिर दंत? वर्ण श का उच्चारण स्थान होता है तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हर्ष ध्वनि है। ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, हर्ष और दीर्घ। जो बड़ी वाली मात्राएं होती हैं वो दीर्घ और छोटी वाली मात्राएं हर्ष। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हर्ष हो सकता है? ए, आ, ओ या फिर ई? तो यहाँ पर छोटी मात्रा है ई, तो ये हमारा हर्ष होगा, और ये बाकी तीनों दीर्घ हैं क्योंकि उनमें बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हर्ष स्वर नहीं है। मतलब हर्ष का मतलब छोटी मात्रा, दीर्घ का मतलब बड़ा। हर्ष नहीं है, इसका मतलब हमें बताना है कि दीर्घ कौन है। तो ये तीनों हर्ष है और ये चौथा वाला दीर्घ है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ है, बड़ी मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण का विलोम शब्द क्या होता है? कुपित, कृतघ्न, निष्ठुर या फिर शीलवान? करुण का विलोम शब्द होना चाहिए निष्ठुर। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है? असली, सहज, निर्मित या फिर प्राकृतिक? कृत्रिम का तात्पर्य होता है मानव निर्मित, जो हमारे द्वारा बनाया गया हो। तो कृत्रिम का सही विलोम शब्द होगा प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हो, अर्थात हमने जिसका निर्माण ना किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तज्ञ, अज्ञ, चतुर या फिर प्रज्ञ?
अभिज्ञ का विलोम शब्द, अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्ट का विलोम शब्द क्या है? शत्रु, प्रतिद्वंदी, अनिष्ट या फिर विरोधी। इनमें से इष्ट का विलोम शब्द है अनिष्ट। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी साबित हो। तो इसी क्रम में इसी प्रकार की क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।